हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने किया था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने ग्राफ किया था एडजॉर्प्शन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता था x/m एंड प्रेशर के बीच, और आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उसमें हमने देखा कि एट लो प्रेशर एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, बट हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो इस केस में जहां पर प्रेशर इंक्रीज करता हूं और एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। PS से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हमने पढ़ा था कि जो एडजॉर्प्शन है एट लोअर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P की पावर 1। एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन इक्वल होगा P की पावर 0, और मीडियम प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन है वो रहेगा 0 और 1 के बीच, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/n, P की पावर 1/n। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद आज हम करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखिए, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल, सेम। ठीक है, फिक्स, कांस्टेंट। बार क्या होता है? बार यूनिट होती है प्रेशर की। बार होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हम स्टडी करेंगे एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसके बीच? टेम्परेचर के बीच और एडजॉर्प्शन के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं लिख सकता हूं ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ए ग्राफ बिटवीन द amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent, per gram of the adsorbent। ठीक है, a graph between the amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent with temperature, और इसको अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट को मैं शो कर सकता हूं x/m से। ठीक है, x/m से, विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर? हाँ जी। इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की अलग अलग रिलेशनशिप निकालेंगे, अलग अलग ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, हाँ जी, मैं ग्राफ लेता हूं एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। मुझे पता है जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है अगर हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा जब मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। मिनिमम टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन यहाँ पर है, पीक पर है। ठीक है,
उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता चला गया तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, घटता चला गया। क्लियर, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए था। नेक्स्ट है केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये ग्राफ है एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच। इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन लोअर टेम्परेचर पर, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, पहले तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। और ये इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं या फिर मैं हीट इसको देता हूं, ठीक है, जो हीट में सप्लाई करता हूं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में बिहेव करेगी। तो मैं लिख सकता हूं द हीट सप्लाइड एक्ट एज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने हीट अप्लाई की है, हीट सप्लाई की है सिस्टम को, वो एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में यूज हो गई है। ठीक है, और क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड बनती है, ठीक है, और किसी केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हीट यूज होती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और इसीलिए इसका जो एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, और ये दोनों प्रोसेस रहेंगे, ये दोनों ग्राफ रहेंगे कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर, हाँ जी। उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। हाँ जी, डेली लाइफ में एड्जॉर्प्शन है वो हमारे किस काम आता है, ठीक है, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन गैस मास्क, हाँ जी, जो मास्क होते हैं हमारे पास, मास्क होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो एनवायरमेंटल एयर होती है, ठीक है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। तो जो मास्क है वो एड्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एड्जॉर्प्शन का काम करते हैं कैसे, जो एनवायरमेंटल एयर है उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो जो मास्क है वो उन इम्प्योरिटी को एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इम्प्योरिटी को एड्जॉर्ब कर लेगा, और जो प्योर एयर है वो हमारे शरीर में चली जाती है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये भी एड्जॉर्प्शन थ्योरी पर डिपेंड करता है। क्लियर, नेक्स्ट उसने बोला क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर पहले भी बात हमारी हो चुकी है। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, हाँ जी, जो शुगर होती है, जो इम्प्योर शुगर होती है हमारे पास, वो कलराइज होती है, हाँ जी, उसमें कलर होते हैं ब्राउनिश टाइप, ब्राउनिश या फिर रेडिश कलर होता है उसके पास। ठीक है, जो इम्प्योर हमारे पास शुगर होती है। अब उसको हम कांटेक्ट में लाते हैं चारकोल के साथ। चारकोल के साथ जब हम उसको कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है वो क्या मिलता है, अनकलर्ड मटेरियल या कलरलेस मटेरियल या फिर कलरलेस शुगर हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो कलर है, जो ब्राउनिश या रेडिश कलर है शुगर का, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करेगी किस पर, एड्जॉर्प्शन थ्योरी पर। क्लियर, नेक्स्ट है इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस
क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस। हाँ जी, क्रोमैटोग्राफी क्या होगा? सेपरेट करना कंपोनेंट्स को, ठीक है, किसी भी मिक्सचर में से। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, क्लियर है? हमें मिक्सचर दे रखा होता है, उसमें से कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, थ्रू क्रोमैटोग्राफी। इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या होगा? इसमें एक वर्टिकल ट्यूब हमारे पास होती है, वर्टिकल ट्यूब। इस टाइप की वर्टिकल ट्यूब हमारे पास होगी, उसमें हम फिल कर लेते हैं एडजोर्बेंट को। कोई भी मटेरियल है, उसमें हम एडजोर्बेंट को फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर उस मटेरियल को ऊपर से डालते हैं, पुट इट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। इसमें से टॉप में से, ट्यूब के टॉप से उस मटेरियल को हम डालते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जो इसमें कंपोनेंट एडजॉर्ब होना है, ये जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता है नेचर पे डिपेंड करता है। जिसका नेचर एडजॉर्ब होने का है या फिर जो एडजॉर्बेंट का काम करता है वो किस पे आ जाएगा? एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो जाएगा। और जो एडजॉर्ब नहीं होता कंपोनेंट वो बॉटम में आ जाता है, ठीक है, वो बॉटम में आ जाता है। और इसी तरह से जो कंपोनेंट है हमारे एक मिक्सचर में से वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्लियर है। और इस सेपरेशन को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है द स्पीसीज विच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई स्पीसीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है। इनहेंस मींस मोस्टली केसेस में तो इंक्रीज करता है रिएक्शन की रेट को, ठीक है, कुछ एक केसेस में डिक्रीज करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसलिए इंक्रीज, ओवरऑल इंक्रीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम बोल सकते हैं इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसमें क्या होता है? हमारे पास एक मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है, वो रिएक्टेंट गैसेस होती हैं, जो रिएक्टेंट गैसेस होती हैं उसको एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मेटल सरफेस रिएक्टेंट गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जिससे सरफेस पर जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सरफेस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और इसको हम एडजॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसको हम एडजॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं, क्लियर है। हाँ जी, सरफेस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो कैटालिस्ट, इस तरह की जो जिसमें मेटल है वो कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और हेट्रो वर्ड क्यों आया? क्योंकि इनके फेज अलग अलग है, ठीक है। ये गैसियस फेज है और ये सॉलिड फेज होता है, ठीक है, इसलिए हेट्रो वर्ड यूज आता है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल है हमारे पास हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। हाँ जी, N2+3H2 NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। यहां पर क्या होगा? जो रिएक्टेंट गैसेस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो किसके सरफेस पर बैठ जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है Fe सरफेस पर, क्लियर है। Fe सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा?
एडजॉर्प्शन हो जाएगा या सरफेस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ जी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एग्जांपल हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज कैटालिस्ट। ठीक है, एक्ट एज कैटालिस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हमने रिएक्शन की है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? निकल को यूज करते हैं जो कि कैटालिस्ट का काम करता है। क्लियर है? इसको हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट उसमें बोला है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हाँ जी, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो हार्ड वाटर होता है दो तरह की उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तो हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस जिसको बोलते हैं और एक टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, हाँ जी। जो एक इम्प्योरिटी आती है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंट होने से और क्लोराइड या सल्फेट आयन के प्रेजेंट होने से। ठीक है, तो उसमें हम परम्यूटेड प्रोसेस करते थे। परम्यूटेड प्रोसेस हम करते थे जिसमें NaOH यूज करते थे। NaOH क्या करता था? उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस की वजह होती है, ठीक है, जैसे क्लोरीन या फिर सल्फेट, उनको क्या कर लेता था? एडजॉर्ब कर लेता था। क्लियर है? और उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देता था और सॉफ्ट वाटर में उसको चेंज कर देता था। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस पे एडजॉर्प्शन पर बेस्ड होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है बाय इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में से मॉइस्चर हम रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी, एक वेसल लेते हैं, ये बात हमारी हो भी चुकी है। वेसल लेते हैं, उसमें हम मॉइस्चर एयर डाल देते हैं, मॉइस्ट एयर हम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलिका जेल की प्लेट यूज करते हैं। सिलिका जेल की प्लेट यूज करते हैं जो कि एडजॉर्बेंट होता है, जिसका सरफेस पोरस होता है। ठीक है, वो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, जितना भी मॉइस्चर है एयर में, उसको क्या कर देता है? एडजॉर्ब कर देता है। ठीक है, और हमें ड्राई एयर ऑब्टेन हो जाती है। हमें क्या मिल जाती है? ड्राई एयर। ठीक है, तो ये मॉइस्चर को क्या कर दिया? इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। लास्ट एप्लीकेशन है हमारे इन क्यूरिंग डिसीज। इन क्यूरिंग डिसीज, डिसीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, डिसीज को ठीक करने के लिए। हाँ जी, कुछ ड्रग्स होती है हमारे पास। ठीक है, कुछ ड्रग्स होंगी हमारे पास, वो एडजॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जर्म्स को एडजॉर्ब कर लेती है, जर्म्स को, और फिर उसको क्या कर देती है? मार देती है। ठीक है, जिससे हमारी जो डिसीज है वो क्योर हो जाती है। क्लियर है? तो इन एप्लीकेशंस को देखकर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डेली नॉर्म्स, जो डेली वर्क्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी पर या एडजॉर्प्शन पर। ठीक है, हाँ जी। तो ये पार्ट हमारा इस चैप्टर का, इस यूनिट का, ठीक है, यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, ठीक है, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।